सादर जय जिनेंद्र। इस वीडियो के प्रारंभ में आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ऊपर दिए हुए QR कोड के थ्रू और नीचे जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, आपको अगर वीडियो के कंटेंट और चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो इसको निरंतर सपोर्ट करने के लिए आप जो भी राशि चाहें आप भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे चैनल को रन करने के लिए धन की अपार आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये अनुरोध है। आपको अगर नहीं करने का मन है तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हुए विषय है, समाज में एक बहुत बड़ा भय व्याप्त है और वो है शनि ग्रह से भय। ये भय एक विकराल रूप ले चुका है हमारे समाज में। इतना डरने लगे हैं लोग शनि के नाम से कि मैं क्या ही बताऊं। ज़बरदस्त एक तरीके से टेरराइज हो जाते हैं लोग जब उन्हें मालूम पड़ता है कि शनि ग्रह का प्रभाव है। इसके ऊपर इतना अधिक भ्रम है कि शायद कोई भी धर्म संप्रदाय इससे बचा नहीं है, क्या हिंदू हों और क्या जैन, सभी का ही बुरा हाल है। शनि ग्रह के नाम पे इतना ज़्यादा डराया जाता है, धमकाया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया जाता है कि जैसे ही कोई पढ़े से पढ़ा लिखा भी व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास गया और जब पता चला कि भाई शनि ग्रह की 7.5 चल रही है या शनि ग्रह का नेगेटिव प्रभाव है, तो शनि का मतलब ही नेगेटिव प्रभाव है, तो वो इस कदर डर जाते हैं कि उनका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। आप जितने भी श्रोतागण ये सुन रहे हैं, कभी ना कभी अपने जीवन में आपने अनुभव किया होगा कि शनि ग्रह के आड़ में आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से डराया धमकाया गया होगा। धमकाना तो इन द सेंस कि आपको इतना, आपके अंदर फियर इतना अधिक मात्रा में इंक्रीज करा दिया गया कि आपसे जैसे जिस व्यक्ति ने जो कहा आपने वैसे किया। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह का कुप्रभाव है। शनि ग्रह इस वक्त नेगेटिव में है। शनि ग्रह का इस वक्त मेरे चार्ट्स के ऊपर, मेरी कुंडली के ऊपर बहुत गहरा संकट छाया हुआ है उसके कारण। अब इन सब का समाधान क्या है और इसके पीछे की सत्यता क्या है? क्या हम चुपचाप बैठे रहें और लोग डरते जा रहे हैं? और ये डर कुछ हजारों में नहीं है, ये करोड़ों में है। शनि के नाम पर भय बहुत बड़े लेवल पर है, बहुत बड़े लेवल पर। और इसके पीछे की सत्यता को जानने के लिए बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड लोग भी कहीं पर पीछे हट जाते हैं। उन्हें ये इसकी बारीकियां समझ में नहीं आती है कि क्या है ये शनि। सनातन संस्कृति में प्राय कर्म सिद्धांत को माना जाता है, जन्म पुनः जन्म को माना जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्व के जन्मों में जो कर्म किए हैं उसका फल हमें उसके आने वाले भावी कर्मों में प्राप्त होता है। ये सनातन संस्कृति की एक मूल आधार है। अब इसको वैदिक दृष्टिकोण से माना जाए या इसको श्रमण यानी जैन दृष्टिकोण से माना जाए, दोनों में थोड़ी बहुत भिन्नताएं होंगी, लेकिन मूल कहीं पर कर्म सिद्धांत एक ही है कि पूर्व में किए हुए कर्म के प्रभाव से हमारे वर्तमान और भविष्य के कर्मों पर असर पड़ता है। तो ये एक समान सोच और विचार है वैदिक और श्रमण संस्कृति में। अब इनमें अपने इनके ज्योतिष शास्त्र भी हैं, जिसके आधार पर जो ज्योतिषी हैं वो गणना करते हैं और लोगों को बताते हैं कि कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण कैसे करना चाहिए। जैसे ही बात शनि ग्रह की आती है तो हमें एक बात ये क्लियर समझनी है विज्ञान की दृष्टि से कि शनि यानी सैटर्न ग्रह एग्जिस्ट करता है। हम विज्ञान के वीडियोस के माध्यम से, सैटेलाइट इमेजेस
नेविगेशन सिस्टम के थ्रू हम ये सब जो अच्छे जो एजुकेटेड हैं वो हम जानते हैं कि सैटर्न एक प्लैनेट है हमारे इस पर्टिकुलर मिल्की वे में। सैटर्न की इमेजेस हम देख चुके हैं, तो उससे हम भली भांति अवगत हैं। ठीक है, सैटर्न का ग्रह है और वो ग्रह एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है, और सैटर्न के साथ और भी अलग अलग ग्रह भी हैं। अब बात आती है हमारे जीवन की। जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती है, तो होता क्या है, जब हम सिर्फ बात एस्ट्रोलॉजर्स की नहीं है, एस्ट्रोलॉजर्स और एस्ट्रोलॉजी की इसमें अहम भूमिका है। जब हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं ये जानने के लिए कि हमारे लाइफ में करंटली प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, तो प्राय बहुत सारे जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि आपका जो शनि ग्रह है वो वीक है, या शनि आपका गलत दिशा में जा रहा है। अब क्या ये जो शनि के बारे में जो डराया जा रहा है, या शनि आपको दंड दे रहा है, क्या ये शनि ग्रह और जो सैटर्न ग्रह, सैटर्न प्लैनेट जिसके बारे में बात करी, जो साइंस ने दिखाया हमारे मिल्की वे में है, क्या वो दोनों एक हैं? उस ग्रह पे क्या कुछ लोग बैठे हैं जो वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं कि मेरे और आपके जीवन में जो अच्छी और बुरी घटनाएं हो रही हैं उसको वो नियंत्रित कर रहे हैं वहाँ से? ये प्रश्न पूछिए अपने मन से, और ये प्रश्न पूछिए उन एक्सपर्ट से जो आपको डराते हैं। यहाँ पर वो कर्म सिद्धांत को छोड़कर शनि के नाम पर डराना प्रारंभ कर देते हैं, और लोग डरते भी हैं। मैं भी उस दौर से निकला हूँ कि आपके ऊपर शनि की ग्रह दशा चल रही है, अब तो आपका जीवन बंटाधार होगा, अब आप यहाँ ये करिए, यहाँ ऐसे कीजिए, यहाँ ये चढ़ाइए। और आप लोगों को पता है कि सनातन संस्कृति में क्या होता है। एक जैन होने के नाते भी जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए हैं, मैं गया हूँ, मेरे घर के लोग गए हैं, आसपास के लोग गए हैं, और मैंने देखा है कि जैनियों को भी बहुत डराया जाता है और वो डरते हैं, जबकि उनके पास जो उनके शास्त्र हैं उसमें सारा ज्ञान है, सारी जानकारी है, जो ये बताते हैं कि कर्म सिद्धांत क्या है। कर्म सिद्धांत के ऊपर जैन संस्कृति में, जैन दर्शन में, मतलब मैं कहूँ तो हजारों लाखों ऐसे ग्रंथ और पुस्तक प्रेजेंट हैं जो कर्म सिद्धांत के बारे में अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से व्याख्यान देते हैं। लेकिन जब समय आता है उन शास्त्रों का अध्ययन करने का, विषय की गहराई की सत्यता को समझने का, उस समय ये डर जाते हैं। और बहुत हाईली क्वालिफाइड जैनियों को मैंने डरते हुए देखा है शनि ग्रह के नाम पर, कि मेरी शनि की ग्रह दशा चल रही है। क्यों? क्योंकि कुछ फेमस पॉपुलर हाईली क्वालिफाइड सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स ने उनसे ये कह दिया कि अब आपके शनि का प्रकोप चल रहा है, आपका कुछ हो नहीं सकता है, जो है वो सहन करो। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत के अनुसार ये एक क्लैरिटी आप सबको लानी है कि कर्म सिद्धांत में जन्म और पुनः जन्म होना आवश्यक है। बिना इसके कर्म सिद्धांत की फिलॉसफी या कर्म सिद्धांत का जो सिद्धांत है वो फेल हो जाता है। भारत में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे वो वैदिक संस्कृति से आते हों या वो जैन संस्कृति से आते हों, दोनों में ही आपको ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग मिल जाएंगे जो कर्म सिद्धांत कहते तो हैं कि हम मानते हैं कि बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो वर्तमान में जो भौतिकवाद, जो फॉरेन कल्चर्स का हमारे भारतीय संस्कृति को प्रभाव पड़ा है, उसके फलस्वरूप वह जन्म और पुनः जन्म के बारे में कहीं पर भ्रमित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है इस सिद्धांत के ऊपर। तो ऊपरी मन से तो कहते हैं कि कर्म सिद्धांत को हम मानते हैं, जन्म पूरे जन्म को मानते हैं, लेकिन अंदर में अपने मन के भीतर कहीं पर वे इसको नहीं मानते। अगर मानते हैं
तो कर्म सिद्धांत ये कहता है कि आपने पीछे जो कर्म किए हैं और गलत कर्म किए हैं, तो वो आपके वर्तमान जो आपका बर्थ है वहाँ पर वो उसका आपको फल देंगे। आपने अगर किसी के साथ बुरा किया पिछले जन्म में, आपने किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करी जबकि आपके पास संसाधन थे, आपने चोरी करी, आपने गलत हरकतें करी महिलाओं के साथ, नारी के साथ, और इसके जैसे तमाम तरीके के पाप अगर आपने किए हैं, तो ये आपको मानना होगा कि ये सब कृत्य पाप की श्रेणी में है और इस जन्म में आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। और ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स ये बात कहते हैं, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी बिना कर्म सिद्धांत और बिना जन्म पुनः जन्म के एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं एडवाइस लेने, कंसल्टिंग लेने, राय लेने, एक्सपर्ट ओपिनियन लेने, अपने लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कराने, वो कहीं पर अंतर मन में जन्म पुनः जन्म और कर्म सिद्धांत की सच्चाई को नहीं मानते हैं। वो अपने आप से झूठ बोलते हैं। तो जाते तो हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, सुन के आते हैं, एस्ट्रोलॉजर ने बता भी दिया कि आपके बर्थ और रीबर्थ और आपके पिछले जन्म कुछ ऐसा होगा, तो आप कुछ शुभ कार्य करिए, आप कुछ दान दीजिए, पुण्य का काम करिए, तो इससे आपका संकट आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो लोग, मैं उन लोगों की मानसिकता बता रहा हूँ और इसमें बहुत करोड़ों लोगों के संख्या में लोग हैं, वो कहीं पर पिछले जन्म में नहीं जाना चाहते। अब पिछले जन्म वाली फिलॉसफी में जाएंगे तो उनका कहीं पर जो ओवरऑल पूरा, मैं कहूँ, उनका जो पूरा माइंड है वो हिल जाएगा, क्योंकि कर्म सिद्धांत बहुत गहराई में जाता है। आपने पल पल में जो पाप कार्य किए हैं, आप भले ही इसको पाप ना माने, लेकिन आपको वो फल देगा। फल मतलब आपको वो उसका पनिशमेंट देगा, आप उस पनिशमेंट से बच नहीं सकते। अब पिछले जन्म किए हुए कर्मों को याद तो हम कर नहीं सकते इस जन्म में, तो इसलिए जैसे हमें एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं या जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो हम कर देते हैं कि चलो यहाँ ये कर दिया, वहाँ ये कर दिया, पूजा अनुष्ठान कर दिया, जैसे बताया वो कर दिया। उसके पीछे लॉजिक या उसके पीछे क्यों वो करवाया जा रहा है वो नहीं जाते। तो इस बात पे, अगर इस विषय की इस गहराई को अगर आप लोग समझेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि कितना अधिक शनि ग्रह से डराया जा रहा है। अब पूर्व में जो गलत कर्म किए हैं, देखिए वो तो उदय में आएंगे। ये भाषा जैन संस्कृति में प्राय बोली जाती है, जो जैन हैं वो समझ सकते हैं। जो जैन मुनि हैं, आर्यिका हैं, प्राय वो ये शब्द का उपयोग करते हैं कि पूर्व जन्म के जो कर्म किए हैं उसके कारण ही आपको इस जन्म में दुख और तकलीफ़ें मिल रही हैं। तो आपको जैसा शरीर मिला है, आप जैसे दिखते हैं, आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, आप कितने वाइज हैं, आप कितने धनी हैं या गरीब हैं या मध्यम आय, मध्यम इनकम आप जनरेट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं, ख्याति नहीं है आपकी, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं पर पूर्व जन्म के कर्म रिस्पॉन्सिबल है। अब सुनने में ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला स्टेटमेंट लगता है, तो इसलिए इससे लोग बचना चाहते हैं और शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप यहाँ पर ये कर दीजिए, यहाँ ये चढ़ा दीजिए। मैं किसी धर्म संस्कृति की पद्धति के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, ना ही वैदिक के ऊपर, ना ही जैन के ऊपर। मैं यहाँ पर सत्यता को कहीं पर उजागर कर रहा हूँ कि कर्म सिद्धांत होता क्या है। उसको अगर समझ लेंगे तो शनि के प्रति जो भय है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शनि ग्रह की जो नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स हैं वो हम तक पहुँचती हैं, सारे प्लैनेट की वाइब्स हम तक पहुँचती हैं, लेकिन उस प्लैनेट में अंदर वहाँ पर भीतर कोई बैठ कर हमारे लाइफ को मैनेज कर रहा है, ये कहीं पर सत्य नहीं है। इससे डराया जाता है और इससे सिर्फ डर ही आएगा और कोई समाधान आना नहीं है। अब पिछले जन्म में अगर बहुत सारे गलत कर्म किए हैं जिसको हम इस जन्म में देख नहीं सकते हैं, ना ही हम उस जन्म में जा सकते हैं, क्योंकि इस कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं पीछे जा सकता, हम एक दिन का पीछे जाकर देख नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें
एक सिद्धांत को अंदर आत्मसात करना है कि जाने अनजाने हमने कुछ ना कुछ गलत कर्म पीछे भवों में, पीछे जन्मों में हमने किए। अब इस जन्म में हमें रियलाइज़ हो रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप, क्या पुण्य। एग्जाम्पल कि भाई इस जन्म में मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि शराब पीना गलत है, तो चलो मेरा आज से शराब का हमेशा के लिए त्याग। एक शराब एक बुरी चीज़ है, मैं शराब को हाथ नहीं लगाता हूँ। मैं चलो कहीं पर मैं इस जन्म से मैं कहीं मीट खाना छोड़ता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। मैं कहीं पर लोगों से धोखाधड़ी करता हूँ, पैसे लिए और उधार वापस नहीं करता हूँ, पैसे मार लेता हूँ। रिटर्न करने की हैबिट नहीं है, कभी कभी बड़ा अमाउंट भी मैं रिटर्न नहीं करता हूँ। ये धोखाधड़ी है। उधार लेना और चुकाना नहीं, फरेब के थ्रू, झूठ के थ्रू, मायाचारी के थ्रू, मैं ये नहीं करूँगा। बात सिर्फ खाने पीने तक नहीं है। पाप बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, चोरी बहुत अलग तरीके की होती है। मैं महिलाओं को और स्त्रियों को गलत निगाह से देखता हूँ, तो मैं ये देखना बंद करता हूँ। और बात यहाँ पर मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ पुरुष वर्ग इसमें रिस्पॉन्सिबल है। ये इसका उल्टा भी है कि कोई नारी है या कोई महिला है और वो अपने आप से कह रही है कि भाई मैं अन्य पुरुषों को गलत निगाह से देखती हूँ, तो मैं ये नहीं करूँगी। मैं फ्रॉड नहीं करूँगा या करूँगी। फ्रॉड मतलब बिजनेस फ्रॉड या किसी भी तरीके का फ्रॉड या झूठ बोलना। इस तरीके से जब आप आत्मचिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो आप उस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं कि अब मैं अपने पापों को कम करूंगा या करूंगी, जिससे कि मेरा वर्तमान समय और मेरा आने वाला समय सुख में बीते। क्योंकि पीछे के जन्म के कर्मों को भोगना तो पड़ेगा। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वाले पाप किए हैं, तभी होता है इस जन्म में कि बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े हादसा हो रहा है, घर में चोरी होगी, बिजनेस में लॉस हो गया, नाम प्रतिष्ठा पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ये सारी चीज़ें पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित हैं। लेकिन इस पर विश्वास करना बहुत कठिन होता है। लोग जानते हुए विश्वास करते नहीं। और जो नॉन भारतीय संस्कृति के रिलीजन्स के फॉलोअर हैं, वहाँ स्थिति तो और बुरी है। वहाँ वो भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं कंसल्टेशन करना, लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं पिछले जन्म के बारे में, तो वहाँ पर पास्ट लाइफ थेरेपीज़ होती हैं। ये सब तो करते हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में जो पाप किया है, या भारतीय दर्शन के अनुसार जब पाप पुण्य की फिलॉसफी को उनको कहा जाता है मानने के लिए, तो वो नहीं मानते। वहाँ पर जो चल रहा है उनका खाना पीना रहन सहन सब वैसे ही चलता रहता है। किसी तरह वो भी वहाँ पर कुछ यहाँ वहाँ करके, जैसे उनके लोग बताते हैं, वो कहीं पर चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। वहाँ भी बड़ा डर है सैटन का। तो ये नहीं है कि सिर्फ बात यहाँ भारत की है, ये दुनिया भर में हर जगह अलग अलग रिलीजन के थ्रू, शनि ग्रह के थ्रू लोगों को डराया जाता है। और जबकि शनि ग्रह का मूल मैंने बता दिया कि आपने जैसे कर्म किए हैं, शनि ग्रह वैसे ही आपको पनिश करेगा, दंडित करेगा, या आपको सपोर्ट करेगा, आपको अच्छे कर्मों का रिटर्न देगा, उसका अच्छा फल देगा। तो इस प्रक्रिया को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी भय निकल पाएगा। नहीं तो आप बस भयभीत होंगे और डर के मारे आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी, फैमिली हेल्थ बिगड़ेगी, और आप सालों साल दुखी रहेंगे और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और आप फेलियर की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। थोड़ा इस पे एनालिसिस करिए जो पॉइंट्स मैंने रेस किए हैं। आगे फिर इसके ऊपर वीडियो बनाकर मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा। अभी के लिए इसको यहीं पर एंड करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।